लखनऊ से हैं राजकुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते हकीम साहब जी। जय हिंद, आदाब, स्वागत है आपका। बताइए क्या क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है मेरे। जी। एक तो नंबर 1, हमारा जो पैर का दर्द है वो ठीक हो गया है लगभग। अरे बहुत बहुत मुबारक, बहुत सलामत आपको। आपको भी साहब, आपकी दया से सब ठीक हो गया। क्या लिया था आपको? पूरा इंडिया बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। बताइए क्या लिया था, कैसा था, कितने दिन खाया? वो काला खून जो आपने कहा था वही लिया था, तो हमको आधे से ज्यादा फायदा है उससे। वाह वाह भाई, कहाँ से लिया था? आप ही के वहां से लिया था। ठीक है ठीक है, देखिए आपकी बात पूरी दुनिया सुन रही है। और क्या सवाल है? और एक सवाल है, मेरी पोती का सिर जो है उसमें पानी है। दिल में? सिर में पानी है, तो वो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। अच्छा, उसको परेशानी क्या है इससे? वो सिर में पानी की वजह से, मतलब अभी पैदा हुई थी, 5 महीने की है, बहुत बड़ा सिर हो रहा है। सिर में? सिर में? हाँ, सिर में। अभी कितनी बड़ी बताया? 5 महीने की है। दूध पीती है अपनी माँ का? बहुत कम पीती है। ठीक है, और क्या सवाल है? और हमारी वाइफ के पेट में गिल्टियां हैं। ठीक है। तो पानी बढ़ गया था, तो पानी बढ़ने की वजह से पानी तो निकलवा दिया था पेट से, लेकिन अब गिल्टियां पड़ी हैं। लोगों ने बताया टीवी है, लेकिन टीवी भी नहीं थी उनके। तो अब ये पोजीशन है। ठीक है। हाँ देखिए, बड़ा वो मामला कर दिया आपने मेरा। देखिए, ये बच्ची अगर अपनी माँ का दूध पीती है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। वैसे डॉक्टरों की बात भी आप मानें, उनका भी जो चाहे इलाज करें और उनके संपर्क में रहें, उनका मशवरा मानें। एक मैं कोशिश कर सकता हूँ, और बच्ची अगर अपनी माँ का दूध पीती है तो उसे गौन चिलगोज़ा आता है। गौन चिलगोज़ा आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम इनकी माँ को दूध में मिलाकर पिलाइए। सिर्फ आधा ग्राम, इससे ज़्यादा न देना, बहुत तेज़ होता है। और माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाए किसी भी तरह, जितना भी पिला सकती हैं। तो बच्ची को मैं दवा नहीं दे सकता, माँ को दे रहा हूँ। और भगवान से मदद मांगिए आप भी और मैं भी कि उसको फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर की सारी बातें आप मानिए। और उस बच्ची के लिए मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया कि बहुत छोटी बच्ची, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और क्या सवाल है? पेट में गिल्टियां हैं इनकी वाइफ के। हाँ, उसके लिए आप, एक आता है कलौंजी का सिरका, लिख लीजिए कलौंजी का सिरका। और वो 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए और 2 चुटकी खाने का सोडा उसमें डालिए, और रोज़ाना 1 बार या 2 बार उन्हें दिया करें। और फिर बताते रहे हमें हर महीने 2 महीने में कितना फ़ायदा है। जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आपको फ़ायदा हो गया। और क्या सवाल? 2 ही सवाल थे हकीम साहब। तो आपसे कहना चाहूँगी राजकुमार जी कि ये नुस्खे अपना लीजिएगा। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी वाइफ भी बेहतर हो जाए और आपकी बच्ची भी सेहतमंद हो जाए। अगले कॉलर हैं अमर प्रताप, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। हकीम साहब को बहुत बहुत प्रणाम, और मैम आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। नमस्कार सर। हम आरा बिहार से बोल रहे हैं मैम। मेरी उम्र 62 ईयर्स है जी। तो पिछले बार हमने हकीम साहब से बात किया था। हाँ। तो हकीम साहब का कुछ एक आध बात ऐसा हमको निराश कर गया, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, सेंटिमेंटल हो गए थे जी। और हम बहुत कुछ बात इसमें हम भूल गए। हम हकीम साहब से बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा हम सेंटिमेंटल हो गए थे। हकीम साहब ने कहा था कि
हम रिटायर कर जाएंगे। तो अब हकीम साहब, हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर ही होते हैं भगवान के रूप में जी। तो इस नाते हकीम साहब पैर छू के प्रणाम करते हैं और हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। और हकीम साहब, मेरा प्रॉब्लम, हम पहले पिछले बार फोन किए थे तो मेरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। तो दिन में तो हमारा कंट्रोल है मैम हकीम साहब, दिन में तो बार बार पेशाब कम हो गया है, 3-4 बार होता है, लेकिन रात में हम 4 बार 5 बार उठ करके पेशाब करने जाता है और उसको रोक नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। क्या ले रहे हैं? वो आपने बताया था ये लाजवंती का बीज 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और सबगोल 100 ग्राम और सफेद गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, सबका पाउडर करके आधा चम्मच सुबह शाम खाने के लिए। तो पेट का भी कुछ प्रॉब्लम था तो हम हकीम साहब आपसे शेयर किए थे। तो वो 1 महीना हो गया, करीब 1 महीना से 2-3 दिन ज्यादा ही हो गया, लेकिन रात में हम पेशाब करने के लिए, दिन में तो कंट्रोल है, बस रात में हमारा 3 बार 4 बार उठते हैं। ठीक है। और पेशाब करने के लिए और बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है सर। तो दूसरा है हमारे बच्चे का, तो बच्चा हमारा जो है उसको लैट्रिन का प्रॉब्लम, लैट्रिन पैंट में भी कर देता है और बताता भी नहीं है। और बच्चे का उम्र 12 साल है। ठीक। और ये इसको हमेशा नजला, सर्दी, खांसी और ये होता रहता है, और खांसते बेड पर जाएगा। रात में तो अक्सर होता है, कभी कभी होता है रात में, जैसे खांसते जब तक ये उल्टी नहीं कर देगा। हेलो, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। जी हकीम साहब, क्या बोल? जी मैं सुन रहा हूँ, आप पूरी बात कर लीजिए। हाँ, तो ये रात में जब तक उल्टी नहीं कर देगा ये शांत नहीं होगा, और उल्टी में पूरा खाना निकलता है और कफ निकलता है, और थोड़ा सा पढ़ने में भी ये बहुत कमजोर है। ये याद करता है, भूल जाता है, बहुत चुलबुला ये लड़का है। और हकीम साहब, हम ये बच्चे के बारे में भी बता दें, और ये हम गोंद से अपनी पत्नी के लिए मंगवा चुके हैं, और नमक जैतून, ये सफेद गोंद मोरिंगा भी मंगवा चुके हैं। क्या सफेद गोंद मोरिंगा हम बच्चे को दे सकते हैं? और ये जैतून का सिरका हम खा सकते हैं कि नहीं? हम तीनों लोग पी सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमको भी नींद का प्रॉब्लम है और सुस्ती हमेशा रहता है, दिन भर सुस्ती बना रहता है, रास्ते में चलते हैं तो थक जाते हैं। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी शख्सियत से बात हुई और खुद भी रो पड़े, मेरी भी आंखें नम हो गई। और बड़ा मसला चल रहा है, जितने भी व्यूवर्स हैं और बहुत प्रेमी हैं वो मुझे ये बात कहने ही नहीं देते। अब मैंने भी कहना छोड़ दिया, और भगवान आपको अच्छा रखे। और दरअसल ये जो पेशा है ये पैसे कमाने का नहीं है, ये सेवा का है, और अब ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर मैं आता रहूं तो मुझे यहाँ आने के भी पैसे मिलते हैं। जो भी डॉक्टर किसी उस पर जाता है चैनल पे तो उसको अच्छा खासी रकम मिलती है, तो मैं आता रहूं तो मेरी तो आमदनी होती रहे। लेकिन कितना पैसे के पीछे भागेंगे। और मकसद तो मेरा यही था कि आप लोगों तक ये घरेलू नुस्खे पहुंच जाएं, और फिर मेरी ज़रूरत ही ना रहे आपको। और किसी को इतना ज़रूरत भी मत बनाइए कि उसके बगैर रह नहीं सके। इतनी मोहब्बत भी मत करिए, किसी से भी मत करिए, मुझसे भी मत करिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करिए भगवान से, कि जिसके बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। बाकी किसी को आदत मत बनाइए, ये बहुत बहुत ख़राब आदत है, वो आपको तकलीफ़ देगी। बहरहाल इनके सवाल बताइए। इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लेकिन दिन में ठीक रहती है, रात में? हाँ जी। प्रोस्टेट के लिए आप
वही नुस्खा खाते रहें जो खा रहे हैं, लेकिन उसमें चिलगोजे का गोंद असली ले लें और एक चुटकी, जितना एक चुटकी में आए इतना मिलाकर दिन में 2 बार, एक रात में और एक दिन में मिलाकर, उसी पाउडर में मिलाकर एक एक चुटकी 2 बार खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जैतून का सिरके का आपने पूछा था, आप और आपकी पत्नी ले सकते हैं, बच्चे को मत दीजिए क्योंकि वो खांसी वांसी का बहुत प्रॉब्लम है उसको। बच्चे के लिए नुस्खा सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम लेकर पाउडर बना लीजिए, और बच्चा पाउडर खा ले, या तो 1 चम्मच रोज़ाना सुबह, या फिर जितना ये पाउडर है उतने ही शहद में मिलाकर, हनी में मिलाकर, मधु में, मधु कहते हैं ना, जी जी जी, तो उसमें मिलाकर रख दीजिए, तो फिर वो आसानी से खा लेगा, मीठा हो जाएगा वो। तो बच्चे को लगातार दीजिए और इसको भी फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था? इनका 12 साल का जो बच्चा है उसको मोशन बहुत हो जाते हैं एकदम से, और नज़ला, खांसी, और खाना जो है वो पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक चुटकी नमक जैतून रोज़ाना खिलाया करें बच्चे को, उसको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, पटना से हैं अगली कॉलर कहकशा, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए आपका जी सवाल क्या मेरी है? 2 सवाल हैं। पूछिए। और पहला सवाल मेरी भाईजान के लिए, उनकी उम्र 19 साल, वो बार जब भी वो खाते हैं तो उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी कि टॉयलेट जाना पड़ता है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और मेरे फेस में नोचनी टाइप का होता है और पिंपल्स निकलते हैं। अब बाल मेरे बहुत ही छोटे हैं। बस मेरी यही सवाल थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल है और मेरे भाईजान की उम्र 19 साल है। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और देखिए, आपके भाई के लिए एक दवा मिल जाएगी मार्केट में, और उसे कहते हैं बादाम का गोंद, आसान भाषा में बादाम का गोंद कहते हैं। किसी पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है और दवा फरोशों के यहाँ तो मिल ही जाता है जो कच्ची दवाएं बेचते हैं। तो ये 100 ग्राम के करीब ले लें, और ये लेकर आप इसका पाउडर बना लें, और इसका 1 चम्मच तकरीबन 3-4 ग्राम पाउडर पानी में मिला दें और आधा घंटे बाद पिला दें। ये खाने से पहले आप कर दें उन्हें 1 बार दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बस इतना ही देना। खाने से 1 घंटा पहले दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपका जो मुहासे यानी पिंपल्स और बालों का प्रॉब्लम है, और इसके लिए एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत मिलता है, आप इसे 100 ग्राम खरीद लें, लेकिन असली लें। ये सफ़ेद वाला लें, कोई लाल दे पीला दे नहीं लेना, सफ़ेद बर्फ़ी की तरह होता है ये। इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर रोज़ 1 खुराक लिया करें, आपको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, छत्तीसगढ़ से सांभवी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक पापा के लिए है। पापा का हमेशा पैर जलता है, पैर का तलवा ठंडी को छोड़ के हर मौसम में हमेशा ऐसे जलता है, तो उससे वो परेशान रहते हैं। और दूसरा ये कि मेरी नानी को डायबिटीज है, तो उनका शुगर लेवल हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, तो मैं उसमें क्या करना होगा? आप उम्र बता दीजिए दोनों की। पापा की उम्र है 50 और नानी की उम्र, नानी की पता नहीं है मेरे को, लेकिन 60 प्लस होगी। ठीक है। 62 है ऐसी उम्र। जी हाँ, पापा की 60 है तो नानी की 50 प्लस नहीं हो सकती, 60 प्लस होगी, 70 प्लस होगी, क्योंकि पापा ही 50 साल के हैं। तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे अंदाज़ा हो गया। अच्छा देखिए, जिनको भी डायबिटीज़ का मर्ज है तो वो अपना बहुत ख्याल रखा करें, डॉक्टर की दवाएं भी खाएं और धीरे धीरे वो कम होने चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ की मुकम्मल इलाज नहीं है, पूरा इलाज नहीं है। दवा खाते रहो, कंट्रोल करते रहो, सेहतमंद रहो। अगर डायबिटीज़ का ये है कि जब शुरू हो जाती है तो फिर जो दवा खाते हैं फिर उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर उसकी पोटेंसी और बढ़ा देता है। फिर कंट्रोल नहीं है तो कितना बढ़ाएगा, फिर इंजेक्शन की नौबत आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम अक्सर सिरका बताते हैं, कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, असली वाला, केमिकल वाला नहीं लेना। तो 2-2 चम्मच 2 बार पिलाने से फिर उनको बहुत फ़ायदा रहता है। एक तो ये कि डायबिटीज़ की दवाओं के भी नुकसानात अलहदा से होते हैं और डायबिटीज़ के नुकसानात अलहदा से होते हैं, तो ये सिरके उसको रोकते हैं, दवाओं के नुकसानात को और डायबिटीज़ के नुकसानात को। और मज़ीद कोलेस्ट्रॉल और दिल का बड़ा ख्याल रखता है ये सिरके, तो उन्हें 2-2 चम्मच दे सकते हैं। और आपके डैडी का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिन लगेंगे। एक तो ये कि वो ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, बिल्कुल सीधे, और अपने पैर ऐसे जोड़ मिला लें और घुटने भी ऐसे, और बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छुआ करें दिन में कम से कम 5 बार। ये अमल इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बार ज़रूर अपने पैर छूने की कोशिश किया करें बगैर घुटने मोड़े, तो इससे भी ठीक हो सकते हैं वो। और अगर किसी भी सूरत में ना हो तो ये तो करना ही है। और गोंद स्याह का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अगर आप जुड़ी हुई हैं पहले से, एक काला गोंद जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं। असली मिलना बड़ा मुश्किल हो गया इसका। असली हासिल करने की जिम्मेदारी आपकी। आधा ग्राम रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दीजिए। आपके पिताजी को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा औरों से, लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।